अस्सलामुअलैकुम 9th क्लास। मैं हूं आपकी टीचर आयशा। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हम अपने सब क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करेंगे। हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, जो हमारे पास नेगेटिव पावर है हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे। नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम अपने डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना लेंगे और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना लेंगे। इस तरह से जो हमारी पावर है वो पॉजिटिव बन जाएगी। अब हम 16 की फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। अब हम 81 की भी फैक्टराइजेशन करेंगे। 3 2s are 6, 2 कैरी आ गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3। अब यहाँ पे 3 हमारे पास कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, जब हम इसे पावर की फॉर्म में लिखेंगे तो 3 4 टाइम्स है तो उसकी पावर 4 आ जाएगी, और इसी तरह 2 की पावर भी 4 आ जाएगी। हम 16 की जगह पे 2 पावर 4 लिख देंगे और 81 की जगह पे 3 पावर 4 लिख देंगे, और जो हमारी होल पावर है वो ऐसे ही रहेगी। अब ये पावर से क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। 4 को हम 3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये हमारी होल पावर है तो ये इससे भी मल्टीप्लाई हो रही है, इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 4 को 4 से कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे 3 रह गया है, 2 की पावर हमारे पास 3 आ जाएगी, और 3 यहाँ भी 3 रहेगा तो 3 की पावर भी 3 आ जाएगी। जब 2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8। जैसे कि 2 मल्टीप्लाई 2 2 2s are 4, 4 2s are 8। इसी तरह जब हम 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3s are 9, 9 3s are 27, तो ये 27 के इक्वल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने राइट कर लिया है। इसके फर्स्ट स्टेप में हम सबसे पहले अपनी नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाएंगे। इसे पॉजिटिव बनाने के लिए हम अपने डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना लेंगे और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना लेंगे। अब ये हमारे पास आ जाएगा 4/3, और पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। जब डिवीजन के साइन को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये दोनों वैल्यूज हमारे पास क्या हो जाएंगी, रेसिप्रोकल। 9/4 की पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27। अब 4 की हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 2 2s are 4, 2 1s are 2। यहाँ पे 2 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 की पावर क्या आ जाएगी, 2। अब 4 की जगह पे हम लिख देंगे 2 पावर 2/3। ये होल पावर है, ये ऐसे ही आ जाएगी, मल्टीप्लाई। यहाँ पे अगर हम 9 की फैक्टराइजेशन करें, 3 3s are 9, 3 1s are 3। 3 हमारे पास 2 टाइम्स आ रहा है, यहाँ पे 3 की पावर क्या आ जाएगी, 2, और 4 की पावर भी क्या आ जाएगी, 2 पावर 2। 4 को हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है, मल्टीप्लाई। अगर मैं 16 की फैक्टराइजेशन करूँ, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। तो यहाँ पे मेरे पास 2 की पावर क्या आ जाएगी, 4, डिवाइडेड बाय ये 27 है। अब 27 की हम फैक्टराइजेशन करेंगे। 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3। तो यहाँ पे 3 की जो पावर है वो क्या आ जाएगी, 3। 27 की जगह पे हम इसकी रिप्लेसमेंट कर देंगे। इस स्टेप में हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 की पावर 2 है, ये 2 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 4 2 2s are 4। अब ये होल पावर है तो 3 पे भी पावर आ जाएगी 2, मल्टीप्लाई। यहाँ पे 3 आ गया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3s are 6, और यहाँ भी होल पावर है तो 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 2 पावर 4/3 पावर 3। हमारे पास एक्सपोनेंशियल रूल है, अगर हमारी बेस सेम हो, जैसे कि अगर मैं ए को ए से मल्टीप्लाई करूं और ए की पावर यहाँ 2 हो और यहाँ 3 हो,
बेस सेम हो लेकिन जो पावर है वो हमारी डिफरेंट हो, तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं कि बेस को एक टाइम ही लिख लेंगे ऐसे, और इन पावर्स को क्या कर देंगे, ऐड। अब एक ही पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, 5। अब यहाँ पे हमारे पास बेस सेम है, अब हम पावर्स को क्या कर देंगे, ऐड। 2 की पावर क्या आ जाएगी, 4 + 4 मल्टीप्लाई 3 पावर 6 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे हमारे पास 3 की बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। 2 + 3 मल्टीप्लाई 2 पावर 6। अब यहाँ पे 4 में 4 को ऐड किया तो क्या आ जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 3 पावर 6 ओवर 3 पावर 5 मल्टीप्लाई 2 पावर 6। अब हमारे पास एक और रूल है, अगर हमारे पास दो नंबर्स हों, बेस सेम हो और वो डिवाइड हो रहे हों, तो इनकी पावर को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। a की पावर 2 है, जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो बेस तो हमारी सेम है, तो ये पावर के अगर पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गए तो क्या आ जाएगा, 1। और जो हमारे पास बड़ी वैल्यूज है उसके पास क्या, उसके साथ क्या साइन है, नेगेटिव, तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा साइन आ जाएगा, नेगेटिव। इसी तरह से अब मेरे पास बेस सेम है, 2 की पावर क्या, 8। जब इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगी तो ये प्लस का 6 है, तो वहां जाके क्या बन जाएगा, -6। इसी तरह 3 पावर 6 ऐसे ही आ जाएगा, और जब 3 की पावर 5 है, इसे मैं ऊपर लेके जाऊंगी तो पावर पॉजिटिव है, तो क्या बन जाएगी, नेगेटिव। एट में से 6 को माइनस किया तो क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 6 में से 5 को माइनस किया तो क्या आ जाएगा, 1। 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4 मल्टीप्लाई 3, 4 3 ज़ा 12। ये पार्ट 3 है हमारे पास। हम सबसे पहले क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट को फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 27, और डेसिमल पॉइंट की जगह पे क्या आ जाएगा, 1, और पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं उनकी जगह पे क्या आ जाएंगे, 3 0। यहाँ पे 3 वैल्यूज हैं तो क्या आ जाएंगे हमारे पास, 3 0, और नेगेटिव पावर है तो हम इसे ऐसे ही लिख देंगे। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, अगर पावर हमारे पास नेगेटिव है तो हम उसे पॉजिटिव बनाएंगे। उसके लिए क्या होगा, डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर। तो पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। अब हम 1000 की फैक्टराइजेशन करेंगे। 10 1 ज़ा 10, 2 0 ऐसे ही आ जाएंगे। 10 1 ज़ा 10, 0 ऐसे ही आ गया। 10 1 ज़ा 10। अब यहाँ पे 10 हमारे पास 3 टाइम्स है, तो 10 की पावर क्या आ जाएगी, 3। 27 की फैक्टराइजेशन करेंगे। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब यहाँ पे हमारे पास 27 को अगर हम देखें तो हमारे पास 3 की पावर क्या आ गई है, 3। 1000 की जगह पे हम लिखेंगे 10 पावर 3, और 27 की जगह पे 3 पावर 3, और होल पावर 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे 3 1/3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ 3 की पावर 3 भी 1/3 से मल्टीप्लाई हो रही है क्योंकि ये होल पावर है। 3 3 से क्या हो जाएगा, कैंसल, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 10/3। पार्ट 4 हमने राइट कर लिया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। इसको सोल्व करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास जस्ट स्क्वायर रूट आ जाए, स्क्वायर रूट हमारे पास 1/2 के इक्वल होता है। अगर स्क्वायर रूट पे के बाहर हमारे पास कोई नंबर आ जाए, लेट्स सपोज 3 आ जाए, तो ये हमारे पास 1/3 के इक्वल होगा। अगर स्क्वायर रूट के बाहर नंबर 4 आ जाए तो ये हमारे पास 1/4 के इक्वल होगा। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट के बाहर क्या है, 7 है, तो यहाँ पे ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1/7 के। सबसे पहले हम सब वैल्यूज को ऐसे ही लिख लेंगे, g⁻35 ओवर y14 मल्टीप्लाई g⁻7। अब इसकी पावर हम क्या ले लेंगे, 1/7। 1/7 यहाँ पे हमारे पास होल पावर है, ये सब पावर से क्या हो रही है,
मल्टीप्लाई हम 1/1 सब से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। x की पावर 14 है, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/7 से। y की पावर 21 है, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 1/7 से। z की पावर 35 है, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/7 से। ओवर y की पावर 14 है, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/7 से। z पावर 7 है, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/7 से। अब हम यहाँ पे कटिंग करेंगे। 7 1 7, 7 2 14, तो x की पावर क्या आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई 7 1 7, 7 3 21, y की पावर क्या आ जाएगी 3, 7 1 7, 7 5 35, z की पावर आ जाएगी 5। इसी तरह 7 1 7, 7 2 14, y की पावर भी 2 आ जाएगी मल्टीप्लाई 7 7 से क्या हो जाएगा कैंसिल, z की पावर आ जाएगी 1। x की पावर 2 को हम ऐसे ही लिख देंगे मल्टीप्लाई y की पावर 3 है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास y की पावर क्या है 2 है, बेस सेम है, पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी नेगेटिव मल्टीप्लाई z की पावर 5 है और यहाँ पे क्या है z की पावर 1 है, बेस सेम है तो पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी प्लस है तो क्या हो जाएगी माइनस। यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई, 3 में से 2 गया क्या आ गया 1 मल्टीप्लाई जी, 5 में से 1 गया तो क्या आ गया 4। अब हम इसे मल्टीप्लाई ऐसे ही इसी फॉर्म में लिख देंगे। एक्स स्क्वायर वाई की पावर 1 है तो हम इसे वाई ही लिख देंगे और जी की पावर 4 है तो हम इसे लिख देंगे जी पावर 4। ये है हमारे पास पार्ट 5। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। डॉट का ये मतलब है कि दोनों वैल्यूज एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं। 5 डॉट 25 है, यहाँ पे हम क्या करेंगे 25 की फैक्टराइजेशन। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 हमारे पास 2 टाइम्स है तो 5 की पावर क्या आ जाएगी 2। यहाँ पे हम 25 की जगह पे क्या रिप्लेस कर देंगे 5 पावर 2। ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है n+1 से, माइनस यहाँ भी 25 की जगह पे क्या रिप्लेस करेंगे 5 पावर 2 डॉट 5 पावर 2n। यहाँ पे हमारे पास ये ऑलरेडी 5 की फॉर्म में ही है, इसकी फैक्टराइजेशन की ज़रूरत नहीं है तो ऐसे ही लिख देंगे माइनस। अब 25 हमारे पास किसके इक्वल है 5 पावर 2 के, 25 की जगह पे इसे रिप्लेस कर देंगे, अब आ जाएगा n+1। अब 5 को ऐसे ही लिख देंगे, 5 की पावर 2 है, ये n+1 से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। जब 2 को मैं n+1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो किसके इक्वल आएगा 2n प्लस 2 1 ज़ा 2। अब इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगी 5 2n प्लस 2 माइनस 5 पावर 2 डॉट 5 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 2n से तो इसकी पावर क्या आ जाएगी 2n। 5 डॉट अब हम ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे 2n प्लस 3 माइनस, अब यहाँ पे 2n प्लस 1 से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2n प्लस 2। अब इस स्टेप में हम फर्स्ट वाली जो वैल्यूज है इनको ऐसे ही लिख देंगे 2n प्लस 2 माइनस। अब यहाँ पे हमारी बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, ये क्या आ जाएंगी 2n प्लस 2। अब यहाँ पे हमारी क्या है इसकी पावर क्या होगी 1 और इसकी ये क्या है पावर 2n प्लस 3। इन दोनों पावर्स को क्या कर देंगे ऐड, 2n प्लस 3 है, इसमें पावर 1 क्या हो जाएगी ऐड माइनस 5 2n प्लस 2। अगर हम इन दोनों को देखें तो यहाँ पे हमारे पास 5 की पावर 2n प्लस 2 कॉमन है, यहाँ से हम इसे कॉमन ले लेंगे, 2n प्लस 2 को कॉमन ले लिया। जब ये कॉमन में आ गया तो यहाँ पे क्या रह गया 5 माइनस ये कॉमन है तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 1। अब हम इस पावर को ऐड करेंगे, 2n ऐसे ही आ जाएगा, 3 में 1 को ऐड करें तो क्या आ जाएगा 4 माइनस 5 की पावर 2n प्लस 2। जो ये वैल्यूज हैं हमारे पास इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। यहाँ पे हमारे पास पावर क्या है 2n प्लस 4। पावर को जब हम क्या करेंगे ब्रेक कर लेंगे
क्योंकि हमने यहाँ से 2n+2 को कॉमन लिया है, यहाँ भी हमारे पास यही सेम वैल्यू है। अगर ये वाली वैल्यू हमारे पास यहाँ पे होगी तो हम इन दोनों से क्या ले लेंगे, कॉमन, और वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल। अब हम पावर को क्या कर लेंगे, ब्रेक। 2n+4 है, जैसे कि यहाँ पे 5 की पावर क्या है, 2n+4, मैं लिख दूंगी 2n+2+2, क्योंकि टू अगर ऐड होके क्या बन जाता है, 4। यहाँ पे मैं लिखूंगी 2 की पावर 2n+2 और क्या लिख दूंगी, डॉट 5 पावर 2। अब मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, रिप्लेस। 5 की पावर 2n+2 डॉट 5 पावर 2 माइनस 5 2n+2। इन सब को ऐसे ही लिख लेंगे हम, और यहाँ से इन दोनों को क्या ले लेंगे, कॉमन। 2n+2 को कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या रह गया, 5 स्क्वायर माइनस ये कॉमन में चला गया तो यहाँ पे क्या रह गया, 1। ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। 5 में से 1 गया तो क्या आएगा, 4 जब मैं 5 का स्क्वायर लूँ मीन्स 5 को 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो किसके इक्वल आएगा, 25 के। इसकी जगह पे मैं लिखूंगी 25 माइनस 1, ये आ जाएगा 4/24। अगर यहाँ पे कटिंग पॉसिबल है तो हम कटिंग करेंगे। क्या 4 के टेबल में 24 आता है, यस आता है। 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/6। अब हम अपने पार्ट 6 को देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास सबसे फर्स्ट वाला नंबर है वो क्या है, 16, जो कि हमारी बेस है। हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ पे 2 हमारे पास कितने टाइम्स आ गया, 4 टाइम्स। 2 की पावर क्या आ जाएगी, 4। यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 2 पावर 4, और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, x+1 से, प्लस 20 या 20 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। यहाँ पे 2 2 टाइम्स है, मल्टीप्लाई 5 ऐसे ही लिख लेंगे। तो यहाँ पे 20 की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 5। नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या, 4 है। जब 4 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। 2 हमारे पास 2 टाइम्स आ जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या रिप्लेस कर लेंगे, 2 पावर 2 होल पावर 2x डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई 8 की फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3। 2 की पावर 8 की जगह पे क्या आ जाएगी, 3, और ये किससे मल्टीप्लाई होगा, x+2 से। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 को x+1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को x+1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 4 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 4x + 4 1 ज़ा 4। तो ये हमारी इस पावर की जगह पे हम क्या रिप्लेस कर देंगे, ये 4x + 4 प्लस 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 को हम जब 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और वेरिएबल ऐसे ही आ जाएगा। 2 2 ज़ा 4, x ऐसे ही आ गया। और जहाँ पे देखें 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई 2, 3 को हम x+2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3x, प्लस जब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6। अब 2 की पावर हमारे पास क्या है, 4x + 4, इसे ऐसे ही लिख देंगे। प्लस अब यहाँ पे हमारे पास बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। 2 की पावर क्या आ जाएगी, 2 + 4x मल्टीप्लाई 5। अब यहाँ पे हमारे पास बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। x माइनस 3 + 3x + 6। अब यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर क्या है, 4x + 4। अगर हम इसे ब्रेक करें, 4x तो ऐसे ही आ जाएगा। 4 को हम
2 + 2 लिख सकते हैं। अब हम इसे जब ब्रेक करेंगे तो हम इसे ऐसे लिख लेंगे 2 4x + 2 + 2 + 2 को हमने अब ऐसे ही लिख दिया। अब यहाँ पे हम इसे अरेंज कर लेंगे, पहले वेरिएबल वाली वैल्यू को लिख देंगे और फिर कांस्टेंट को, मल्टीप्लाई 5। अब यहाँ पे क्या है, 2 की पावर ये है, तो अब हम x वाली वैल्यू में x वाली वैल्यू को ऐड करेंगे और कांस्टेंट को कांस्टेंट में। अब ये क्या x और ये क्या 3x, 3 और 1 4x। अब ये हमारे पास क्या है 6 और ये क्या -3, 6 में से 3 गए तो क्या आएगा 3, क्योंकि इसके साथ प्लस है उसके साथ क्या है माइनस, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 3 गए तो क्या आएगा 3, और बड़े वाली वैल्यू के साथ प्लस का साइन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस। अब मैं इसे यहाँ पे समझा देती हूँ दोबारा से। ये है मेरे पास x - 3 + 3x + 6। अब मैं क्या करूँगी, वेरिएबल वाली वैल्यू को वेरिएबल वाली वैल्यू में ऐड करूँगी, तो उसके लिए मैं सबसे पहले ऐसे कर लेती हूँ, इसे अरेंज कर लेती हूँ। 3 के पास x के पास +3x लिख दिया और कांस्टेंट वैल्यूज के पास कांस्टेंट वैल्यू को लिख दूंगी। अब ये देखें, जब x ये हमारे पास क्या जहाँ नंबर के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा होता है, तो ये क्या 1x है और ये क्या है 3x है, 3 और 1 4x आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास प्लस माइनस माइनस होगा। ये हमने रूल्स को पढ़ा होगा, जब हमारे पास ऑपोजिट साइन हो प्लस और माइनस तो हम उसे क्या करते हैं माइनस, और 6 में से जब 3 जाएगा तो क्या आ जाएगा 3। बड़े वाली वैल्यू हमारे पास 6 है, उसके साथ पॉजिटिव साइन है तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा साइन आएगा पॉजिटिव। अब हम क्या करेंगे, इसकी पावर को 4x + 2 लिख लेंगे और जो पावर हमने ब्रेक की है उसे एक सेपरेट बेस पे लिख लेंगे, 2 पावर 2 + 2 की पावर 4x + 2 × 5। अब यहाँ क्या आ जाएगा 4x। अब यहाँ पे मेरे पास पावर 3 है तो मैं इसे क्या कर लूँगी ब्रेक, +2 + 1। अब इन दोनों वैल्यूज में हमारे पास 2 की पावर 4x + 2 कॉमन है तो मैं इसे कॉमन ले लूँगी। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 2 पावर 2 + 5। और यहाँ पे मेरे पास क्या, अगर मैं 2 की पावर 4x + 2 लिख लूँ तो हम क्या करेंगे सेपरेट पावर में, सेपरेट बेस में उसकी पावर क्या लिख देंगे 1। ठीक है, जिस तरह कि अगर मैं लेट्स सपोज हमारे पास बेस सेम है, अगर मैं पावर्स को ऐड करूं तो ये क्या आ जाएगा 4x + 2 1 3, तो ये अगेन हमारे पास वही बन जाएगा। हमने यहाँ पे जब पावर को ब्रेक किया है तो हमारे पास 2 की पावर क्या आ गई है 1। अब यहाँ पे हमारे पास दोनों की पावर सेम है, बेस भी सेम है। अब ये एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल। यहाँ पे हमने इससे कैंसिल कर दिया है। 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आएगा 2 2 = 4 + 5/2। 4 + 5 कितना होता है 9/2। अब हम अपना नेक्स्ट पार्ट 7 सॉल्व करेंगे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास बेस क्या है 64। 64 की हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 2 3 = 6, 2 2 = 4, 2 1 = 2, 1 कैरी, 2 6 = 12, 2 8 = 16, 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 1 = 2। अब यहाँ पे हमारे पास 2 कितने टाइम्स है 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर क्या आ जाएगी 6। अगर हम 9 की फैक्टराइजेशन करें तो 3 3 = 9, 3 1 = 3, 3 की पावर क्या आ जाएगी 2। अब हम 64 की जगह पे 2 पावर 6 लिख लेंगे। ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है -2/3 से, इसे ऐसे ही लिख लेंगे डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 9 की जब हमने फैक्टराइजेशन की तो क्या आया 3 पावर 2 और -3/2 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये 6 -2/3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, हम 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे -2/3 से डिवाइडेड बाय 3। यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई हो रहा है -3/2 से। यहाँ कटिंग पॉसिबल है तो हम कटिंग कर देंगे। 3 1 = 3, 3 2 = 6 और 2 2 से क्या हो जाएगा कैंसल।
अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4, ये क्या आ जाएगा -4, डिवाइड का साइन ऐसे ही आ जाएगा और 3 की पावर क्या आ जाएगी -3। अब हमारे पास नेगेटिव पावर है, जब हम अपनी नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो हम इसका क्या ले लेंगे, रेसिप्रोकल। ये क्या आ जाएगा 1/2 पावर 4 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे क्या है 3 की पावर -3 है। जब मैं पावर -3 को +3 में चेंज करूंगी, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव बनाऊंगी, तो इसका रेसिप्रोकल लूंगी। जब इसका रेसिप्रोकल लूंगी तो पावर किस में चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव नंबर में। हम अपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। जब डिवीजन को मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूंगी तो ये पावर क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। 3 की पावर 3 ऊपर आ जाएगा और 1 कहाँ आ जाएगा, नीचे। मैं 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आएगा, ये देखें, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई। मैं 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगी, 3 3 9, 9 3 27। यहाँ पे क्या आ जाएगा 27/1। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करूंगी। 1 27 27, 16 1 16। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। ये पार्ट 8 है हमारे पास। हम इसके फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 3 पावर n है, इसे ऐसे ही लिख देंगे। मल्टीप्लाई 9 है, 9 की क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन। 3 3 9, 3 1 3। तो यहाँ पे 3 की पावर क्या आ गई 2। हम 9 की जगह पे 3 की पावर 2 को रिप्लेस कर देंगे। 3 पावर 2 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, n+1 से। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 3n-1 मल्टीप्लाई, 3 की जगह पे क्या लिख देंगे, 3 पावर 2 और होल पावर क्या आ जाएगी n-1। अब यहाँ पे 3n ऐसे ही आ गया मल्टीप्लाई। यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है n+1 से, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखें 2 मल्टीप्लाई हो रहा है n+1 से, क्या आ जाएगा, जब हमारे पास कांस्टेंट नंबर वेरिएबल से मल्टीप्लाई होगा तो उसे इसके साथ ऐसे ही लिख देंगे, जैसे कि ये क्या 2n से जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 2n + 2 1 2। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 2n + 2, यहाँ पे आ जाएगा 3n-1 मल्टीप्लाई 3, और जब 2 को n-1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2n-2। बेस सेम है तो हमारी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। इसकी पावर क्या है n प्लस इसकी पावर क्या है 2n + 2। अब यहाँ पे भी हमारे पास बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। 3 की पावर क्या आ जाएगी n-1 प्लस ये क्या आ जाएगी 2n-2। हमारे पास 3 की पावर क्या n + 2n + 2। हम इस पावर को यहाँ पे लिख लेंगे n + 2n + 2। अब 2 और 1 क्या हो जाएगा 3n। हमारे पास हर नंबर 1 से क्या होता है मल्टीप्लाई और 1 से क्या होता है डिवाइड। ये अब इसके साथ क्या है 1, ये 1 और 2 क्या हो जाएगा 3n + 2। अब हम इस सारी पावर की जगह पे क्या लिख लेंगे 3n + 2। ये बेस को हम ऐसे ही लिख लेंगे और जो पावर है हम इसे सेपरेट लिख के सोल्व करेंगे n-1 + 2n-2। सबसे पहले हम अरेंज करेंगे इसे, n के पास n वाली वैल्यू को ले आएंगे, -1 और -2 को इकट्ठा करके लिख लेंगे। अब 2 और 1 क्या हो जाएगा 3n। अब ये देखें हमने क्या पढ़ा है, अगर माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है माइनस माइनस प्लस, 2 में 1 को ऐड किया तो ये क्या हो जाएगा 3। दोनों में से बड़ी वैल्यू क्या है 2 है, 2 के साथ कौन सा साइन है माइनस, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस। अगर आप लोगों को इस बात की समझ नहीं आती प्लस माइनस की तो यह मैं यहाँ पे करवा देती हूँ। अगर हमारे पास दो नंबर्स हो, एक के साथ प्लस का साइन हो एक के साथ माइनस का, तो वो क्या हो जाती हैं माइनस। अगर पहले माइनस हो बाद में प्लस हो तब भी वो क्या हो जाते हैं माइनस। अगर दोनों के साथ प्लस प्लस का साइन हो तो वो क्या हो जाते हैं प्लस। अगर दोनों के साथ माइनस माइनस का साइन हो तो वो क्या हो जाते हैं तब भी प्लस। अब यहाँ पे जो मेरे पास दो वैल्यूज हैं उन दोनों के साथ कौन सा साइन है माइनस का, तो दो जब साइन माइनस के होंगे तो वो क्या होंगे प्लस। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस
2 में 1 को ऐड किया तो क्या आ गया 3। दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है 2 है, 2 के साथ साइन माइनस का है तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस। अब मेरे पास ये क्या आ गया 3n-3। अब इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगी 3n-3। अब आप ये देखें मेरे पास बेस सेम है, पावर डिफरेंट है। मैं 3 की पावर 3n+2 को ऐसे ही लिख दूंगी और जब ये पावर ऊपर जाएगी बेस तो वही रहेगी लेकिन पावर क्या हो जाएगी माइनस। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी -3n-3। अब ये क्या यहाँ क्या आ जाएगा 3n+2। अब माइनस के साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, जब 3n से करेंगे तो ये -3n आ जाएगा। जब माइनस को माइनस से करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, यहाँ क्या आ जाएगा 3। अब ये क्या है 3n है प्लस का और ये क्या है माइनस का। जब हमारे पास न वैल्यू सेम हो साइन ऑपोजिट हो तो क्या हो जाती हैं कैंसिल। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 + 3, 2 को 3 में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5। इसका ये मतलब है 3 को हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। जब 3 को 5 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे हमारा आंसर क्या आता है 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81 और 81 3 हमारे पास क्या आएगा, तो ये मेरे पास हो जाएगा 243। जैसे मैंने 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 9। जब 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 × 3 तो यहाँ पे क्या आ गया 27। 27 को 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 81। 81 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 243। इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगी 243। देखिए आप इसको ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 हमारे पास 5 टाइम्स है, इसे 5 टाइम्स लिख लेंगे। फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 3 9, मल्टीप्लाई का साइन ऐसे, 3 3 9, मल्टीप्लाई का साइन ऐसे और 3, 9 9 81 मल्टीप्लाई 3, 81 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 243। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये हमारे पास पार्ट 9 है। इसमें हमारे पास 5 की पावर क्या है n+3। हम पावर को क्या कर लेंगे ब्रेक। जब ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 पावर n मल्टीप्लाई 5 पावर 3, ठीक है, -6। डॉट का क्या मतलब है ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हम इसे भी ब्रेक कर लेंगे 5 पावर n मल्टीप्लाई या डॉट लगा लें 5 पावर 1। लेट्स सपोज अगर मेरे पास बेस सेम हो, एक पावर n हो और एक बेस की पावर क्या हो 1 हो, तो बेस सेम है पावर्स क्या हो जाती है ऐड। देखिए मैंने 5n+1 से इसे कैसे ब्रेक कर लिया 5n.51। इससे हम इसे बना सकते हैं। इसी तरह जो हमारे पास ये है हमने क्या किया इसकी जगह पे इसे बना लिया है। अभी क्या है हमारे पास 9 है, 9 की हम क्या 9 को ऐसे ही लिख लेंगे मल्टीप्लाई 5 पावर n-4 मल्टीप्लाई 5 पावर n। यहाँ पे हमारे न्यूमरेटर में 5 पावर n हमारे पास कॉमन है, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या रह जाएगा 5 पावर 3 -6 मल्टीप्लाई 5 पावर 1। और यहाँ पे भी हमारे पास 5 की पावर n कॉमन है, यहाँ से भी हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या रह जाएगा 9 -4। देखिए ये इससे क्या हो जाएगा कैंसल। 5 की पावर क्या है 3 -6 की 5 की पावर यहाँ पे क्या है 1 है। 5 पावर 1 का क्या मतलब है ये 5 के इक्वल है, ठीक है। अगर ये 5 के इक्वल है, मैंने 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 6 5 30। अब यहाँ पे देखें 9 में से 4 को माइनस किया तो क्या आ जाएगा 5। 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25, 25 5 125। इसकी जगह पे क्या लिख देंगे 125 -30 डिवाइडेड बाय 5।
125 में से 30 को माइनस करेंगे, 125 माइनस 30, 5 में 0 गया तो 5, यहाँ पे मेरे पास 2 है, 2 में से 3 को माइनस नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे 1 कैरी लेंगे, तो क्या बन जाएगा 12, 12 में से 3 के तो क्या आएगा 9, यहाँ क्या आ जाएगा 95/5, 95 5 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे हम डिवाइड कर लेंगे, 5 1 ज़ा 5, 9 में से 5 को माइनस किया तो क्या आ गया 4, 5 ड्रॉप कर लिया, 5 9 ज़ार 45, यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ गया 19। अगर आप लोगों को यहाँ पे कटिंग इजी लग रही है तो आप लोग कटिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि 5 1 ज़ा 5, यहाँ पे 5 1 ज़ा 5 तो क्या रह गया 4, ये क्या बन गया 45, 5 9 ज़ार 45। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।